हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन फिगर 9.49 इन विच फिगर एल इज नॉट ए ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन नंबर 1 में चार ऑप्शंस गिवन है। इनमें से पूछा है कि लाइन एल किस ऑप्शन में ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में ट्रांसवर्सल लाइन एल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये देखो डी ऑप्शन की फिगर। ठीक है, ये लाइन एल इन दो लाइंस को सेम पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्सल की क्या डेफिनेशन थी कि ट्रांसवर्सल दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन एल, ये लाइन एल सेम कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इस डी ऑप्शन में ये एल यहाँ पर ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इफ एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 130 डिग्री देन एंगल पी क्यू डी इज। देखो ये फिगर क्वेश्चन नंबर 2 की, एंगल ए पी क्यू गिवन 130 डिग्री, एंगल पी क्यू डी निकालना है, एंगल पी क्यू डी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्या होगी देखो भाई, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू डी ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 130 डिग्री। ठीक है, क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन फिगर 9.50 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की फिगर सेम है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। इफ एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू अगर 35 डिग्री है देन फाइंड डी क्यू ई, डी क्यू ई ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देखो भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल डी क्यू ई बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल डी क्यू ई की वैल्यू क्या आएगी 35 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। In the figure, transversal T cuts two other lines L and M. In which figure L is not parallel to M? ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है? नॉट पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि लाइन L और M कौन से ऑप्शन में पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखो भाई सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन में यहाँ पर 125 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 65 डिग्री का। ठीक है, अब ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो 180 डिग्री में से 125 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये एंगल की वैल्यू क्या आएगी 55 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को देखो, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ये 55 है और ये 65 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर L is transversal to lines AB and CD। देखो ये दो फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर L लाइन इन दोनों लाइन के ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर भी लाइन L ट्रांसवर्सल है, ये लाइन L है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर A B C और D। ठीक है, देखो भाई यहाँ भी L ट्रांसवर्सल है और यहाँ भी L ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। ए पार्ट देखो, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इन फिगर 1। इस फिगर में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पूछे हैं, क्या होगा देखो भाई इंटीरियर एंगल्स इन 1, इसके अंदर इंटीरियर एंगल देखो, एक तो ये एंगल है, ये एंगल इंटीरियर में और ये दोनों, टोटल ये 4 एंगल इंटीरियर में है। इनको लिखेंगे कैसे, एंगल देखो एंगल ए पी क्यू,
एंगल ए पी क्यू ये एंगल बी पी क्यू ये एंगल सी क्यू पी ये एंगल डी क्यू पी ये ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल ए आर पी, एंगल बी पी आर, एंगल सी क्यू एस, एंगल डी क्यू एस, ये चारों एंगल एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है। बी पार्ट देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स इन फिगर 2। इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछे हैं। ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल भी होते हैं, तो एंगल 3 और 5 इक्वल होंगे, एंगल 4 और 6 इक्वल होंगे। ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। सी पार्ट में देखो क्या पूछा है, एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 2, एंगल 8, एंगल 3। एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग है एंगल 6। ठीक है। एंगल 8 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 4, एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7। ठीक है। लिखेंगे ऐसे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे के। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। ट्रांसवर्सल पी क्यू कट्स देम, ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू, ये इनको कट कर रही है। ठीक है। एंगल 1 65 डिग्री है, तो बाकी सारे एंगल हमें निकालने हैं। ठीक है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, तो एंगल 2 की वैल्यू आएगी 65 डिग्री। ठीक है। एंगल 1 और 5 स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, एडजेसेंट एंगल भी है, तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पुट की 65 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, 65 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 में से 65 माइनस करेंगे तो एंगल 5 की वैल्यू आएगी 115 डिग्री। ठीक है। एंगल 6 और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 6 कितना होगा 115 डिग्री। ठीक है। एंगल 5 और एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 5 कितना था 115 डिग्री, तो एंगल 7 भी कितना होगा 115 डिग्री, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल 5 और 7, तो ये इसलिए इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ठीक है। इन सभी की वैल्यू आएगी, सेम रीजन लिखना है सभी में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर फाइंड x एंड y इफ PQ पैरेलल टू BC। PQ और BC पैरेलल है, तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। देखो PQ और BC पैरेलल है, तो AB ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल y किसके इक्वल होगा 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल x देखो PQ और BC पैरेलल है, तो AC ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल x और एंगल 50 इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लिखेंगे कैसे? PQ पैरेलल टू BC, x इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। y इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज़ सेम रीजन लिखना है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। देखो ये एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल ये यहाँ पर है। ठीक है। इन दोनों एंगल्स की आर्म्स पैरेलल है, तो AB पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है EF के। ठीक है। तो देखो भैया आगे एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल 1 70 डिग्री है। एंगल 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में पूछिए एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ये एंगल हमने मान लिया खुद से एंगल 3। ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 देखो भाई AB और DE पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल 1 और एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये इक्वल होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, 70 डिग्री के इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। ठीक है। अब देखो BC और EF पैरेलल है, DE ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 और एंगल 2
कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 3 के इक्वल, जो कि 1 के इक्वल है, और 1 कितना है 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 9.56 फाइंड ए बी सी एंड डी इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमें ए बी सी और एंगल डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा 120 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, जो कि 120 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल बी देखो, एंगल बी और 65 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी किसके इक्वल आएगा 65 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो एंगल डी और ये 65, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, इसलिए एंगल डी की वैल्यू 65 डिग्री आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर फाइंड ए बी सी डी इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी सी और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल है, तो डी किसके इक्वल होगा 70 डिग्री के, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखो एंगल बी और एंगल डी ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। सी और डी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। ए और सी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर फाइंड वैल्यूज ऑफ x y एंड z गिवन l पैरेलल m पैरेलल n l m n तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, p और q ये दोनों भी पैरेलल है एक दूसरे के, तो x y और z की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल है, x और 65 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x की वैल्यू क्या होगी 65, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 65 है, तो ये एंगल भी 65 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब z प्लस 65 ये दोनों लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 65 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 115 डिग्री, ठीक है। अब x और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 65 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल y प्लस 65 ये दोनों एंगल देखो, अब ये कोइंटीरियर एंगल है, या इनको हम क्या कह सकते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड है दोनों एंगल, ठीक है, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। y प्लस 65 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है, ठीक है। 65 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट, इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 y। देखो भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है नहीं, देखो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल बिकॉज़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 y। एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई सी पार्ट में इज AB पैरेलल टू EF, क्या AB EF के पैरेलल होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, देखो भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 3 के भी इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। देखो भाई अब एंगल 1 और 3 इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये साइड्स पैरेलल होंगी, ये लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हेंस AB पैरेलल टू EF, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 30 इन द फिगर शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। इस फिगर में हमें शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। ठीक है, देखो भाई एंगल ए पी बी, एंगल ए बी पी प्लस एंगल क्यू पी बी। एंगल क्यू पी बी कितना है 40 प्लस 30 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है 70 डिग्री के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू क्यू पी। ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू क्यू पी। अब देखो एंगल डी सी पी, एंगल क्यू पी सी, इन दोनों का सम 150 प्लस 30 180। देखो को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, सी डी पैरेलल टू क्यू पी। ठीक है, अब देखो ए बी पैरेलल टू क्यू पी और सी डी पैरेलल टू क्यू पी। ठीक है, तो ए बी और सी डी भी पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी भी पैरेलल होंगी। ये हमें इसमें शो करना था। थैंक यू एवरीवन।